बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो 3 बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तीनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। पहली ख़बर नाज़रीन जिससे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे, उस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान ने चीफ़ जस्टिस सुमरता बंदयाल के साथ जो तवील मुलाकात की है, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ ज़राए क्या बताते हैं, ये मुलाकात क्यों की गई, और इस मुलाकात में ज़ाहिर सी बात है कि ये सवालात भी उठ रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो क्यों मौजूद नहीं थे। क्या उन्हें बाईपास करके 5 जज साहबान ने चीफ़ जस्टिस के साथ मुलाकात की है? तो इस मुलाकात से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इसके बाद हमारे जो प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आज दोपहर को ये ख़बर चली, एक बड़ी मुलाकात की, बड़ी ख़बर के चीफ़ जस्टिस सुमरता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान ने मुलाकात की है। अच्छा, उन 5 जज साहबान ने जज साहबान में नाम किस किस का आया वो भी आपको बता दें। उसमें नाज़रीन एक नाम बताया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मुलाकात करने वालों में शामिल थे, जस्टिस अरबाब ताहिर मुलाकात करने वालों में शामिल थे, जस्टिस समन रिफत खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने भी मुलाकात की, ये भी ज़राए ने बताया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी इस मुलाकात में शामिल थे। अब ज़राए बताते हैं कि ये मुलाकात जो है वो 3 घंटे तक जारी रही, और इस मुलाकात में जैसा कि हमने आप नाज़रीन को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक नहीं थे, वो शरीक नहीं हुए। और आमिर फ़ारूक साहब को आप नाज़रीन जानते हैं कि आज जो हुकूमत ने जज साहबान से मुतल्लिक़ा जो मुबैना ऑडियो लीक है, जो उससे मुतल्लिक़ जुडिशल कमीशन बनाया जिसकी सरबराही जस्टिस काज़ी फैसल साहब को सौंपी गई है, उस कमीशन में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं। अब ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ अंदर की ख़बरें ज़राए क्या बताते हैं। नाज़रीन, ये जो 5 जज साहबान ने मुलाकात की, जो मेरे पास ख़बर है, जो मैं कन्फर्म आपको बता सकता हूँ कि ये 5 जज साहबान ने मुलाकात नहीं की। यानी ये जो ख़बरें चली हैं कि 5 जज साहबान ने मुलाकात की है, ये 5 जजेस नहीं थे। ये 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से थोड़े हो सकते हैं, ये 5 नहीं थे। पहले तो ये बड़ी अहम ख़बर है। अब बात यह है कि ये 5 की ख़बर क्यों चलाई गई, तो इसकी रीज़निंग मुझे मालूम है, लेकिन वो रीज़निंग मैं आप नाज़रीन के साथ ना डिस्कस कर सकता हूँ, ना आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ज़राए इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन दावा ये करते हैं कि परसों कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे ग़ालिबन शीरी मज़ारी साहबा के केस की, और उसमें वो रो पड़े, आप दीदा हो गए। जिस तरह से मीडिया पर रिपोर्ट किया गया कि कोर्ट ऑर्डर देती है, लेकिन जो रियासत है वो अपने अख्तियारात को कोर्ट के ऑर्डर को डिफ़ाई करने में इस्तेमाल कर रही है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी दायर हुई। तो ज़रा ये बताते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब ने तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया था। आमिर फ़ारूक साहब ने जो टेरियन से मुतल्लिक़ मुकदमा है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने फ़ैसला दिया। उस फैसले के बाद उन्होंने बेंच नया बनाने का एक प्रेस रिलीज़, एक अलामिया जारी कर दिया कि केस कंक्लूड नहीं हुआ, बल्कि इस केस के ऊपर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब वो नया बेंच भी सामने नहीं आया। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो एक तरफ हैं और बाकी जजेस जो हैं दूसरी तरफ खड़े हैं। तो बज़ाहिर ऐसी सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आती है, और ज़राए इसका दावा भी करते हैं। हकीकत क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है नाज़रीन, इसके बारे में ज़राए ये दावा करते हैं, ज़राए ये बताते हैं कि जो 5 जज साहबान आए हैं, वो ये बताने के लिए आए थे कि ये जो MPO के तहत तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनकी रिहाई की अदालत ऑर्डर कर रही है, लेकिन उन ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और ज़रा बता रहे हैं कि चूँकि उनके अपने चीफ जस्टिस के साथ, यानी कि उन्हें वहाँ से कुछ लग नहीं रहा था, कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो वो बराह रास्त जो है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के पास आए और ये मामला जो है चीफ जस्टिस के सामने रखा कि इस सूरत हाल में जब हम लोगों को
एक्विट कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं, उनके ज़मानतें एक्सेप्ट कर रहे हैं, बुनियादी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं प्रेमा फिशाई, तो जब हमारे ऑर्डर नहीं माने जाएंगे तो बताएं क्या किया जाए, इस सूरत हाल में हमारा क्या करना बनता है। तो ये खबर हमें ज़राए से मिली है, ज़राए का ये दावा है। अब इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की प्रेस रिलीज़ आ जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये मुलाकात किस तनाज़र में हुई है। अब नाज़रीन, जो अगली खबर, वैसे तो मरीम नवाज़ साहबा ने इस मुलाकात के हवाले से तो नहीं, लेकिन जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की कल अदालत में अबदीदा हुए, उसमें कहा मरीम औरंगज़ेब ने मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जज साहब रोते तो हैं, लेकिन ये भी देखें कि वो ज़मानतें किन लोगों की दे रहे हैं। अब आ जाते हैं जस्टिस काजी फ़ायसल साहब से मुतल्लिक़ जो ख़बर है। नाज़रीन, इस खबर से पहले एक ख़बर ये चली कि जो ऑडियो लीक है मुबैना तौर पे जज साहबान से मुतल्लिक़ा, उनकी फैमिलीज़, रिटायर्ड जजेस से मुतल्लिक़ा, उनकी अहलिया या फिर वकला से मुतल्लिक़, वकला की अहल खाना से मुतल्लिक़, इन तमाम ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ायसल करेंगे। और उस कमीशन में जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया गया है। अच्छा नाज़रीन, जब ये खबर चली तो बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने रब्ता किया मेरे साथ भी, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि देखें, सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो ये कमीशन की कंपोजिशन नहीं नज़र आती कि कोई सुप्रीम कोर्ट से ये कमीशन तश्कील दिया गया होगा इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से। वो कह रहे थे नहीं, ये ख़बरें मुख्तलिफ ग्रुप्स में गर्दिश कर रही हैं, आप पता करके बताएं कि हुआ क्या है, दरअसल ये कमीशन किसने तश्कील दिया है। तो मैंने इधर इधर फ़ोन जब घुमाया तो मुझे ये पता चला ज़राए से, बल्कि हुकूमती ज़राए से, कि ये कमीशन जो है वो हुकूमत ने तश्कील दिया है, ये चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील नहीं दिया। तो हुकूमती ज़राए ने बताया कि ये जो हमने कमीशन तश्कील दिया, क्योंकि फिर मैंने उन्हें कुरीदा भी, उनसे सवालात भी किए कि क्या आपने इसके ऊपर मुशावरत की है जस्टिस काजी फ़ायसल साहब से और हाई कोर्ट के जज साहबान से। तो मुझे नाज़रीन जवाब ये मिला कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं वो तो इंडिपेंडेंट हैं, अपनी अपनी कोर्ट्स के वो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो उनके साथ तो मुशावरत करना न करना अलग बात है जब उनका नाम कानून के मुताबिक, बल्कि जो मेरा सोर्स था उसने कहा कि आप वो कानून देखें, इंक्वायरी एक्ट 2017, उसमें ऐसी कोई कानूनी कदगन नहीं कि ये कमीशन तश्कील देते हुए वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करे। वो कानून वफाकी हुकूमत को अख्तियार देता है जुडिशल कमीशन की तश्कील का, और हमने वो अख्तियार इस्तेमाल किया है। और फिर उस ज़रिए का, उस सोर्स का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट के जज साहबान तो अपना फ़ैसला करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत इसलिए नहीं की गई क्योंकि उन्होंने ये कहा हुकूमती सोर्स ने कि मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके चीफ जस्टिस के साथ भी जुड़ जाते हैं, उनकी ज़ात से मुतल्लिक भी चाहते हुए ना चाहते हुए मामला उन तक चला जाता है, तो उनके साथ मुशावरत करना ये मफादात का एक बहुत बड़ा टकराव होता। उन्होंने कहा कि अगर हम लेटर लिखते, वजारत कानून के ज़रिए लेटर भिजवाया जाता, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें जो हमने 8 मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं जो जज साहबान से मुतल्लिक हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस से मुतल्लिक है, वकला से मुतल्लिक हैं, उसमें सियासतदान भी एक हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, और किसी बड़े मनसब पे बैठे जज की अहलिया की भी है, बड़े वकील की अहलिया की भी है। तो ये मामला मफादात के टकराव का हो जाना था। तो इसलिए हमने खुद ही चीफ साहब को किसी मुश्किल में नहीं डाला, और हमने खुद ही जो है वो जज साहबान के जो उनके नीचे दूसरे सीनियर प्यूनी जज थे उनका नाम हमने प्रपोज़ कर दिया, और बाकी जो जज साहबान थे वो भी हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान उठाए हैं। तो ये अब तहकीकात करेंगे। अब मामला कोर्ट के अपने अंदर है कि ये वीडियो असली हैं, ऑडियो फेक हैं, इनकी अथेंटिसिटी क्या है, वेरासिटी क्या है। आला अदलिया जो इसकी तहकीकात करे, आला अदलिया के जजेस की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दे दें, दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इस कमीशन के जो TRs बनाए गए हैं, अब इसमें वो 8 मुख्तलिफ ऑडियोज़ का जिक्र किया गया है, और ऑडियोज़ के अंदर महदूद कर दिया गया है जुडिशल कमीशन को कि आप इन TR से बाहर नहीं जाएंगे। अब जस्टिस काजी फ़ायसल जैसा बेंच बंदा जज जो है जुडिशल कमीशन में बैठा हो, तो वो इन TRs के अंदर रहते हुए मेरे ख्याल से ऐसा सरप्राइज़ देगा हुकूमत को। अभी तो ये जस्टिस काजी फ़ायसल पर इस पर जवाब क्या होगा, मौक़िफ़ क्या है, वो अभी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन आप ये लिख लें
कि चूँकि ये जो मुबैना ऑडियो वीडियो लीक हैं ये गैर कानूनी टेपिंग है, ये गैर कानूनी तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग की गई है, तो हुकूमत ये कमीशन बना के और जस्टिस काजी फायसा को उसका सरबराह बना के अगर ये समझती है कि जस्टिस काजी फायसा इस मामले की तरफ नहीं जाएंगे, इस मामले का भी जायज़ा नहीं लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत की खामख्याली है। जस्टिस काजी फायसा इस मामले को भी टच करेंगे। अब आप माजी में देखें जस्टिस काजी फायसा का जवाब क्या है, उससे आने से पहले माजी में जज साहब का आप कंडक्ट देख सकते हैं। जुडिशल कंडक्ट की बात कर रहा हूँ कि हुदैबिया पेपर मिल की जब अपील नैब की सुप्रीम कोर्ट में आई तो उस वक्त चीफ जस्टिस से साकिब निसार साहब को पता था कि ये टाइम बार्ड केस है, इसमें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर नैब ने अपील दायर नहीं की। 30 दिन के अंदर नज़रसानी अपील दायर करनी थी नैब ने, लेकिन 30 दिन के बजाय नैब ने 3 साल गुजार दिए। तो साकिब निसार साहब को पता था कि अपील मैं सुनूंगा तो अपील खारिज होगी तो सोशल मीडिया पे मेरे साथ क्या हाशर नशर होगा, तो उन्होंने अपने सामने नहीं लगाई। उन्होंने ये मुकदमा भेज दिया आसिफ सईद खान खोसा साहब को। आसिफ सईद खान खोसा साहब ने 2 मरतबा इस केस को सुनने से इनकार कर दिया। पहली मरतबा जब कास लिस्ट जारी हुई, वो कास लिस्ट से केस निकलवाया गया आसिफ सईद खान खोसा की तरफ से, और फिर दूसरी मरतबा जब फिर कास लिस्ट में शामिल कर दिया गया तो फिर खोसा साहब ने बेंच में बैठ के उस केस को सुनने से इनकार कर दिया कि चूँकि मैं पनामा का केस सुन चुका हूँ और मैं हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, लिहाजा मैं केस नहीं सुनूंगा। तो वो मुश्किल मुकदमा जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर जई तई फेरनी थी, सोशल मीडिया के वारिस ने, पीटीआई के वारिस ने, तो ये मुकदमा जो है वो काजी फायसा साहब के बेंच में लगाया गया। वैसे ये भी एक अलग बात है कि उसे काजी फायसा साहब का बेंच कहा जाता है। वो बेंच जो था वो जस्टिस मुशीर आलम साहब का था, लेकिन उस बेंच ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ फैसला दिया और नैब के उस टाइम बार्ड अपील को मुस्तरद कर दिया, नाकाबिल समाअत करार देते हुए। इसी तरह से नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस का जब अस्कूत नोटिस लिया जस्टिस मुशीर आलम साहब ने, और अस्कूत नोटिस लेने के बाद बल्कि अस्कूत नोटिस लेने की सिफारिश करके मामला चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भेजा, तो साकिब निसार साहब ने वो केस अपनी अदालत में सुनने की बजाय जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फायसा के बेंच में लगा दिया कि चूँकि सो मोटो इनिशिएट आपने किया है, रिकमेंडेशन आपने की है, तो लिहाजा आप ही ये मामला सुने। अब फैज़ाबाद धरने के पीछे क्या कुछ चल रहा था ये जस्टिस काजी फायसा को मालूम नहीं था, लेकिन उस जज ने, उस आज़ाद मुंश शख्सियत ने फैसला दे के फैज़ाबाद धरने के जो किरदार थे उन्हें उधेड़ के रख दिया, और उसी फैसले के नतीजे में फिर जस्टिस काजी फायसा साहब को एक झूठा रेफरेंस भी फेस करना पड़ा, और वो किस बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ काजी साहब ने फेस किया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का मामला है, उस पर जज साहब कई मरतबा ऑब्जर्वेशन, जुडिशल ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है वो रेगुलेट होना चाहिए। यानी काजी साहब को इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं कि अगर आर्टिकल 184(3) का अख्तियार रेगुलेट हो और इस हवाले से रूल्स बने, नए रूल्स बनाए जाएँ, तो वह आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो लेना है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहबान भी चीफ जस्टिस के अख्तियार को शेयर करें तो काजी साहब को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ, काजी साहब एक प्रिंसिपल स्टांस लेके बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो सीनियर जज साहबान, हाई कोर्ट के सीनियर जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, उन्हें लाया जाए। तो ये तो उनके प्रिंसिपल स्टांस हो गए। अब इस कमीशन के ऊपर जस्टिस काजी फायसा साहब का जवाब या रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, तो नाज़रीन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, और मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर जस्टिस काजी फायसा, बल्कि अगर मगर को छोड़ देते हैं, नाज़रीन आप देखें कि जस्टिस काजी फायसा जो हैं वो आइन और कानून के ताबे हैं। जो एक जज का हल्फ होता है उसमें एक जज ये कसम उठाता है कि वो आइन और कानून की पासदारी करूँगा। अब यह हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया है ऑडियो लीक की तहकीकात के हवाले से, तो अपने हल्फ के मुताबिक जस्टिस काजी फायसा जो हैं वो इस कमीशन को हेड करने के पाबंद हैं। अगर जस्टिस काजी फायसा कानून के मुताबिक, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के मुताबिक इस कमीशन को हेड नहीं करते, इनकार कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उनके पास इनकार कर देना किसी ऐसी ग्राउंड के ऊपर जिसमें कोई टकराव हो मफादात का, वो अलग बात है, लेकिन आइन और कानून के तहत वो पाबंद हैं इस कमीशन को हेड करने के। तो मैं उनके ये जो चीज़ें, मुश्किल टास्क उन्हें माजी में दिए गए, काजी फायसा साहब ने वो टास्क निभाए हैं बड़े ही दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ। मेरी दानिश में, मेरी अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक, अपने साफ़ी तजर्बे के मुताबिक, अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हुआ
तो जस्टिस काजी फायसा इस बेंच को हेड करने जा रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेशन है, वैसे तो ये काजी फायसा साहब को नॉमिनेट करके कोई अच्छी जेस्चर नहीं दिया हुकूमत ने, लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि इससे पहले जो मुख्तलिफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए इलेक्शन का, उसमें हुकूमत फुल कोर्ट बनाने का कहती रही, चीफ साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया। जस्टिस काजी फायसा ने फैसला दिया कि जब तक आर्टिकल 184(3) के रूल्स नहीं बन जाते, इन केसेस की समाअत रोकती जाए। उस पर 6 रुकनी बेंच बना के वो मुकदमा ही ख़त्म कर दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया, उस पर चीफ साहब ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दे के पहली समाअत पे यकतरफा तौर पे उस कानून का अमल दरामद रोक दिया। तो उसके बाद हुकूमत ने जस्टिस काजी फायसा को अगर मेरिट के ऊपर भी लगाया है, और वाकई मेरिट पे लगाया है, अगर नहीं वाकई मेरिट पे लगाया है, लेकिन इससे जो जेस्चर गया है वो अच्छा नहीं गया। लेकिन आपको बता दें कि तवक्कुआत हुकूमत की अपनी जगह, इस मामले की तहकीकात इंक्वायरी तो होंगी, लेकिन इससे कुछ और चीज़ें भी बरामद होंगी। देखिएगा जब ये कमीशन अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा और फिर जब इसकी रिपोर्ट जो है हुकूमत को पेश की जाएगी। अब नाज़रीन एक और चीज़ भी है, ऑडियो लीक का मामला। इमरान खान साहब ने बहुत ढिंढोरा पीटा कि मेरी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई, मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, इम्पोर्टेड असम्बली में नहीं बैठेंगे, इस्तीफ़े दे गए, इस्तीफ़े कबूल करें, अदालतों में चले गए, इस्तीफ़े कबूल हो गए, फिर अदालतों में चले गए कि इस्तीफ़े वापस करवाए जाएँ। आज इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है अमरीकी कांग्रेस की खातून मैक्सिकन मोर के साथ। उसमें आप ये सुन लें कि ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, अमेरिका से निजात हासिल करनी है। जो एक बयान खान साहब ने बनाया वो कितना हकीकत में मबनी था कि खान साहब अमेरिका से कह रहे हैं कि आप मुदाखलत करें, आप कोई बयान दें जिसका असर होगा, हम उस बयान को अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे। यानी खान साहब अमेरिका की जो ऑडियो लीक हुई है खान साहब की अमरीकी कांग्रेस के साथ, उसमें खान साहब अमेरिका की मुदाखलत, अमेरिका को पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करने का कह रहे हैं। तो जो खान साहब की इस तकरीर के पीछे लग पड़े थे कि खान साहब तो अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे, खान साहब आपको अमेरिका की ग़ुलामी में धकेलने वाले हैं। अब इस पर भी गौर कर लें कि खान साहब कहते क्या हैं और खान साहब करते क्या हैं। और खान साहब ने वो जो बयानात दिए थे अमेरिका की ग़ुलामी के हवाले से, किस तरीके से पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात को खान साहब ने सबूताज करने की कोशिश की कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया है। आज खान साहब कहते हैं कि अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने गिराई थी। इजाज़त चाहते हैं।